अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए नीचे आपको कुछ इक्वेशंस गिवन हैं, उनका आपने एचसीएफ मालूम करना है। पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। पार्ट 3 में हमें दो एक्सप्रेशंस गिवन हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन ले लेंगे जो कि हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। सवाल में हमें बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने मालूम करने इसके फैक्टर्स। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड में हमने एक मेथड पढ़ा था जिसमें हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन गिवन है, जिसमें फर्स्ट नंबर हमारा स्क्वायर वाला हो, सेकेंड नंबर में हमारे वेरिएबल की पावर 1 हो और लास्ट नंबर हमारा सिंपल कांस्टेंट नंबर हो। तो उसमें हमें एक तरीका गिवन था जिसको हमने कहा था मिड टर्म ब्रेक करना। मिड टर्म ब्रेक करने वाले तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले कोफिशिएंट और लास्ट वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 1 और लास्ट वाला कोफिशिएंट है हमारा माइनस 18। तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18 हमारे पास आंसर आएगा माइनस 18। अब ये माइनस 18 हमें क्या बता रहे हैं? माइनस 18 हमें ये बता रहे हैं जो इस सेंटर वाले नंबर को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आए, माइनस 18। तो देखते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस 18। तो हमने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 क्या होता है, माइनस 18। 2 9 जा 18 और माइनस का माइनस। पर एक और मसला आया, क्या 9 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 7, पर हमें क्या चाहिए 3। तो एक बात हमें और समझ आई, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आंसर जो आ रहा है ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जो मल्टीप्लाई करने पर वो आंसर आए, पर वो दो नंबर्स वो हो जिनको प्लस या माइनस करने पर दोबारा से यही बन जाए। तो 2 के टेबल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, तो ये 3 6 जा 18 और 6 माइनस 3 करें तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो मतलब कि इधर जो हमने फैक्टर ब्रेक करना है वो क्या है, 3 और 6। तो करते चलें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 6x माइनस 18। सवाल आया, पहले यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, फिर कैंसिल करके प्लस करके यहाँ पे माइनस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 के साथ क्या है, माइनस है। अगर तो मैं यहाँ पे 3 के साथ माइनस लगाता हूँ और 6 के साथ प्लस लगाता हूँ तो प्लस माइनस करने पर बड़ी वैल्यू वाला साइन यहाँ पर लगेगा और बड़ी वैल्यू के साथ फिर साइन होता प्लस, तो यहाँ पर ये वैल्यू वही नहीं बन पाती। सो इसलिए यहाँ पर मैंने 6 के साथ माइनस लगाया और 3 के साथ प्लस लगाया। अब यहाँ पे हमने मिड टर्म को ब्रेक कर दिया है, तो फर्स्ट वाले दो नंबर्स और लास्ट वाले दो नंबर्स में से हम अलग अलग कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों में से कॉमन निकल आएगा x और बचेगा x प्लस 3। यहाँ से माइनस माइनस दोनों में से कॉमन निकल आएगा और 6 और 6 के टेबल में 18 आता है तो 6 कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। कैसे, दोबारा से देखें डिटेल में। एक्स स्क्वायर है, 2x मौजूद है और यहाँ पर सिर्फ एक x है, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x दोनों में मौजूद है तो कॉमन निकल आएगा। यहाँ पर 2x थे, 1x कॉमन निकल गया, 2x 2x थे, 1x कॉमन निकल गया तो एक बचेगा, तो वो आ गया ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पर सिर्फ एक ही था, कुछ भी नहीं बचा, तो सिर्फ 3 कॉमन आ 3 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, माइनस बाहर आ गया। अब 6 के टेबल में 18 आता है, सो इसलिए हमने 6 को बाहर कॉमन निकाल लिया। यहाँ से 6 हट गया तो सिर्फ x बचा और यहाँ पर 18 था, 3 कैसे आया, क्योंकि 6 के टेबल में 3 पर क्या आता है 18। 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 18।
सो इसलिए हमने यहाँ पर 6 कॉमन निकाल के अंदर ब्रैकेट में 3 लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं। मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका भी यही होता है, आपको कॉमन निकालने के बाद ये दो ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अगर तो ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हुई तो आपने कोई साइन में मिस्टेक की है या तो टर्म ही गलत ब्रेक की है। तो ये दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे, मतलब कि कॉमन निकाल लेंगे x + 3 और जो बाहर नंबर्स हैं वो एक अलग ब्रैकेट में आ जाएंगे x - 6। अब यहाँ पर आकर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन का काम तकरीबन खत्म हो गया, हमने फैक्टर ब्रेक कर लिए। इससे ज्यादा ये इक्वेशन ब्रेक नहीं हो सकती, इससे ज्यादा फिर हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वो रिवर्स काम होगा, ब्रेक इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम सेकंड इक्वेशन ले लेंगे जो हमें गिवन है x² + 5x + 6। यहां पर अभी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट कोफिशिएंट हमारे पास है 1 और लास्ट कोफिशिएंट है हमारे पास 6, तो 1 6 6। सेंटर में हमारे पास नंबर है 5। अब इसको ब्रेक करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो 1 6 6 कर लें और दूसरा 2 3 6। 1 6 6 और 2 3 6, इन दोनों से हमारे पास फर्क क्या आएगा? अगर हम 1 6 6 करेंगे तो हमें किसी एक नंबर के साथ दोनों में से माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट सेम नहीं होगी। सो इसलिए यहाँ पर हम करेंगे 2 3 6, क्योंकि 2 + 3 करें तो हमारे पास आंसर आता है 5, और 2 और 3 दोनों के साथ हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसलिए यहाँ पर हम 5 को ब्रेक करेंगे। दो नंबर्स जो होंगे वो एक होगा 2 और एक होगा 3। इससे आगे अगले स्टेप में हमने दोबारा से कॉमन निकालने हैं। फर्स्ट वाले में से हमारे पास कॉमन निकल आएगा x, तो बचेगा x + 2, और यहां से हमारे पास निकल आएगा 3, तो बचेगा x + 2। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? सेम वाली ब्रैकेट एक बार लिख देंगे और जो बाहर नंबर मौजूद हैं उनको एक बार लिख देंगे अलग ब्रैकेट में। अब सेकंड एक्सप्रेशन का भी हमारा काम खत्म हो गया, इसके भी हमने फैक्टर ब्रेक कर लिए पहले वाले की तरह। अब लास्ट काम जो हमने करना है वो क्या था? HCF मालूम करना। HCF मालूम करने का तरीका क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों एक्सप्रेशन में जो सेम ब्रैकेट्स हैं उनको लिख लेंगे। तो सबसे पहले अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन के आंसर लिख लेंगे, x + 3 एंड x - 6, और यहाँ पर सेकंड वाली का आंसर x + 3 x + 2। तो देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो दोनों में सेम है। तो HCF में क्या करते हैं, जो सेम होता है दोनों इक्वेशंस में वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x + 3, ये हमारा आंसर। x - 6 और x + 2 दोनों सेम नहीं है तो उनसे हमारा वास्ता ही नहीं है। जो सेम ब्रैकेट्स थी वो हमने लिख ली, वो हमारा HCF हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।